क़यामत के दिन किसी मुसलमान की नेकियां मीज़ान यानी तराजू में हल्की हो जाएंगी तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पर्चा अपने पास है निकाल कर नेकियों के पलड़े में रख देंगे तो उससे नेकियों का पलड़ा वजनी हो जाएगा। वो अर्ज करेगा मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप कौन हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे मैं तेरा नबी मोहम्मद हूं और ये तेरा वो दुरूद पाक है जो तूने मुझ पर पढ़ा था। सल्लु अलल हबीब। आला हज़रत क्या खूब फरमाते हैं, अपने भरम से हम हलकों का पलरा भारी बनाते ये। अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितना दुरूद पाक हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में इसी कदर हमें फवाइद हासिल होंगे। ये दुरूद पाक खुद एक तरह से अगर देखे तो एक आसान नेकी, आसान नेकी, चलते फिरते उठते बैठते दुरूद पाक। आज जो मैं कोशिश करूंगा आपके साथ बयान शेयर करने की वो ये है कि नेकी इतनी मुश्किल नहीं है जितनी हम समझते हैं। अगर हम कोशिश करें, ज़हन बनने की बात है, वो बड़े बड़े काम कर ही लिए। स्कूल जाना कितना मुश्किल था, हुआ है। काम पर जाना मुश्किल था, हो गए। उठना मुश्किल था, उठ गए। और बहुत सारे काम थे, लेकिन नेकियां अगर सोच ज़हन बन जाए तो फिर एक से एक नेकी बंदा कर गुजरता है और अच्छे अंदाज से कर गुजरता है। अब देखे दुरूद पाक ही मैंने बयान किया, पढ़े दुरूद पाक पढ़े, क्या मुश्किल हुई। एक दुरूद पाक पढ़े 10 रहमतें, 10 दर्जात की बुलंदी, 10 गुनाहों की मगफिरत। एक दुरूद पाक, और भी पता नहीं एक दुरूद पाक पढ़ने के कितने फजाइल हैं। 10 पढ़ो तो अलग, 100 पढ़ो तो अलग, फजाइल ही फजाइल। अब दुरूद पाक पढ़ना क्या मुश्किल है, लेकिन जब सोच होगी तो पढ़ेगा। तो सोच ही नहीं होगी तो दुरूद पाक भी कैसे पढ़ेगा। कहें सुब्हान अल्लाह, अल्लाह पाक के जिक्र की नीयत से कहें सुब्हान अल्लाह। सब मिलकर कहें सुब्हान अल्लाह, कहें अल्हम्दुलिल्लाह, अब कहें ला इलाहा इल्लल्लाह, अब कहें अल्लाहु अकबर। कितने कलिमात हुए? 4। जन्नत में 4 दरख्त लग जाते। अब जन्नत में दरख्त लगेंगे तो इंशाल्लाह देखने भी जाएंगे, अल्लाह ने चाहा। तो जो एक बार जन्नत में जाएगा फिर जन्नत से बाहर भी नहीं आएगा। अब एक दरख्त जन्नत में लगाना कितना मुश्किल काम था भाई, कोई नहीं। अगर यूं देखा जाए सुब्हान अल्लाह पढ़ते रहे, सुब्हान अल्लाह सुब्हान अल्लाह सुब्हान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कलमा पढ़ते रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। आसान है तो मुश्किल बता रहा हूं। अल्लाह तौफीक दे। असल में ये बनेगी सोच जब हमें इस बात का एहसास होगा कि एक एक नेकी की कयामत के दिन कितनी अहमियत है। हजरत इकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, कयामत के दिन एक शख्स अपने बाप के पास आकर कहेगा, अबू जान क्या मैं आपका फरमाबरदार बेटा ना था? क्या मैंने आपसे मोहब्बत भरा सुलूक नहीं किया था? क्या मैं आपके साथ भलाई ना करता था? आप देख रहे हैं मैं किस मुसीबत में गिरफ्तार हूं। मुझे अपनी नेकियों में सिर्फ एक नेकी अता फरमा दीजिए। कितनी? सिर्फ एक नेकी अता फरमा दीजिए, या मेरे एक गुनाह का बोझ उठा लीजिए। बाप कहेगा मेरे बेटे तूने मुझसे जो चीज मांगी वो आसान तो है, लेकिन मैं भी उस चीज से डरता हूं जिससे तुम डर रहे हो। इसके बाद बाप बेटे को अपने एहसानात याद दिलाकर यही मुतालबा करेगा कि तो बेटा जवाब देगा आपने बहुत थोड़ी चीज का सवाल किया, लेकिन मुझे भी इस बात का खौफ है जिसका आपको डर है। यानी ना बाप बेटे को नेकी दे रहा होगा, ना बेटा
बाप को नेकी दे रहा होगा। ये क़यामत का मंजर होगा, ये क़यामत का आलम। उस वक्त अंदाजा होगा कि एक नेकी जिसे हमने तर्क कर दिया होगा, छोड़ दिया होगा, क़यामत के दिन। क़यामत के दिन कहां से? क़यामत है। तो ये जो नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, उस वक्त अंदाजा होगा एक नेकी की कद्र और एक नेकी की अहमियत क्या है। क़यामत के दिन नेकियां करने वाले शादा फरहां, जबकि बुराइयों के आदि हैरान और परेशान होंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बरोज़ क़यामत नेकी और बदी को लोगों के सामने खड़ा किया जाए। नेकी अपने करने वाले को बिशारतें देगी, खुशखबरियां देगी और उनसे भलाई का वादा करेगी, जबकि बुराई कहेगी मुझसे दूर हो जाओ। मगर वो इसकी ताकत नहीं रखेंगे, बल्कि बुराई के साथ चिमटेंगे। अब ये बुराई भी क़यामत के दिन इस तरह सामने आएगी और नेकी भी इस तरह सामने आएगी। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तो जिससे जर्रा भर भलाई की वो भी क़यामत के दिन देखेगा, जिससे जर्रा भर बुराई की वो भी क़यामत के दिन देखेगा। तो हमें नेकी छोड़नी नहीं है, नेकी करना छोड़ना नहीं है, डरते रहना है, डरते रहना है कि कहीं कोई बुराई क़यामत के दिन फंसा ना दे। और नेकी की अहमियत को समझना है कि नेकी हमने लाजिम तो करनी है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी नेकी की किसी बात को हकीर ना समझो, चाहे वो तुम्हारा अपने भाई से खंदा पेशानी से मुलाकात करना हो। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। यानी आप जब अपने भाई से मिलते हैं खुश अखलाकी के साथ, खुश एक अच्छे अंदाज से, तो सवाब मिलता है। बल्कि जो ज्यादा पुरतपक अंदाज से मिलता है, ज्यादा अच्छे अंदाज से मिलता है, उसको ज्यादा नहीं क्या मिलती। मगर ये सब करेगा कौन? जिसको इस बात का एहसास हो क़यामत के दिन नेकी। मैं आपको इतनी आसान नेकियां बयान करने आया हूं कि बस आज आपने इसको लेकर जाना है। यार ये तो कर सकता हूं, अरे यार ये तो कर सकता हूं, ये तो नहीं, अल्लाह की तौफीक यकीनन सबसे पहले है। ये तो कर सकता हूं, ये तो इतना बड़ा। वैसे मस्जिद में आए, दुआ पढ़ते पढ़ते मस्जिद में आ गए, सीधा पांव मस्जिद में दाखिल कर दिया, सुन्नत का सवाब मिल गया। चप्पल जूते पहनने, पहले सीधा पांव चप्पल में दाखिल किया, सुन्नत का सवाब मिला। उतारते वक्त पहले उल्टा पांव बाहर निकाला, सुन्नत का सवाब में। जब करे सुन्नत की नीयत से, इबादत की नीयत, ना कि आदतन करे, इबादत के साथ करे, सवाब मिला। कितना आसान हो। चलो एक रूटीन की बात कर रहा हूं मैं यार, कि भाई आपको पता होना चाहिए कि भाई ये सीधा पांव पहले जूते में दाखिल करना सुन्नत है, खत्म। अब इस नियत के साथ आप जूते में सीधा पांव दाखिल करें। उल्टा पांव पहले जूते से निकालना, पहले उल्टा पांव निकालने। बाथरूम में जाना है, इस्तिंजा खाने में, टॉयलेट में जाना है, दुआ पढ़ते हुए चले जाए। बाहर निकलना, बाहर निकलने की दुआ पढ़ने, सवाब मिलेगा नहीं? सवाब तो है ना, नेकी का काम है, अच्छे काम है। आईना देखने की दुआ याद कर ले, सवारी में बैठे दुआ पढ़ ली, घर से बाहर निकले दुआ पढ़ ली, घर के बाहर आए, घर के अंदर दाखिल दुआ पढ़ा, या दुआ याद नहीं, भाई लिख के लगा लो। इतने बड़े बड़े फ्रेम में लगाते हो, एक छोटा सा स्टिकर लिख के लगा लो, घर से बाहर निकलने की दुआ। तो जब दरवाजा, जहां आप निकलते घर से बाहर, वहां दरवाजे पर स्टिकर लगा हुआ होगा या कोई कार्ड लगा हुआ होगा। घर के अंदर दाखिल होने, तो अंदर दाखिल होने पर कार्ड लगा, फ्रेम लगा ले जिसमें लिखा होगा घर में दाखिल होने की दुआ ये है। बरकत अलग, खैर अलग, हिफाजत अलग, और नेकी और सवाब अलग। अब ये रूटीन, इट्स जस्ट रूटीन। खाना खाने से पहले हाथ सुन्नत के मुताबिक धो ले, खाना खाने के बाद सुन्नत के मुताबिक हाथ धो ले, खाना खाने से पहले की दुआ पढ़ ले, खाना खाने के बाद की दुआ पढ़ ले। क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? या खाना खाने से पहले की दुआ याद करी नहीं करी, ये बताइए। करी ना? अब अगर याद कर ली है तो उसको रूटीन में रखेंगे तो याद रहेगी। और जब इस्लामी भाइयों में आऊंगा तब दुआ पढ़ूंगा। अरे भाई, जब खाना घर पे जाकर भी जब खाना खाओगे या कहीं भी बैठ के खाना खाओगे तो सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह बिस्मिल्लाहि लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मी दुआ पढ़ ले। खाना खाने के बाद की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन पढ़ ले। जो पूरी दुआ पढ़े, कितनी देर लगी, सवाब मिला, नेकी मिली। रूटीन की बात कर रहा हूं, अभी कहीं और जाने की बात नहीं कर रहा मैं।
नीचे उतर रहे हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऊपर चढ़ रहे हैं, अल्लाह अल्लाह। क्या देर लगी? सबा। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेगा, अल्लाह पाक हर हर्फ के बदले उसके नामा या अमाल में 4000 नेकियां दर्ज फरमाएगा, 4000 गुनाह बख्श देगा, वो 4000 दर्जात बुलंद फरमाएगा। अब बताओ, जरा हिसाब तो लगाइए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में 19 हुरूफ हैं। यूं एक बार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने से इंशाअल्लाह चंद सेकंड में 76,000 नेकियां मिलेंगी। 76,000 गुनाह माफ होंगे और 76,000 दर्जात बुलंद होंगे। जो भी जायज अच्छा काम नेक काम शुरू करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दरवाजा बंद करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दरवाजा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बटन खोलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सीख भी लें। तो यूं अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब ये पढ़ने में कितनी देर लगती है ये बताइए। पढ़े बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 76,000 नेकियां, 76,000 गुनाह माफ, 76,000 दर्जे बुलंद। कितनी देर लगी? जस्ट माइंड, सोच बनी भी होनी चाहिए। इमामा शरीफ पहले पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें। अच्छे अच्छे काम है, बहुत अहम काम है, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के किए जाते हैं और करने चाहिए। इसकी पूरी तफसील है, कहां नहीं पढ़ना चाहिए, सारी तफसील है। मगर मैं यहां जस्ट एक चंद चीजें बयान करने की कोशिश, एक माइंड जिसको ब्रेन स्टॉर्मिंग, माइंड मेकिंग, ज़हन बनाना। अब आप चले जाएंगे, हमें जाना है, सब आएंगे मस्जिद में, चले तो जाएंगे, लेकिन आपको मैं वो बातें बयान कर रहा हूं जिसको आप अपनी रूटीन में ले लेंगे, इसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं। कुछ चीजें याद कर लेगा, नहीं याद तो दुआएं वगैरह नहीं है तो दुआएं याद कर लें। आईना देखने के, रोजाना आईने के सामने खड़े होते, आईना भी बोले भाई हट का फटेगा मेरे सामने से, तू मुझे देख देख कर थका नहीं, मैं तुझे देख देख कर थक गया। एक मिसाल दे रहा हूं, इतना आईने के सामने, मगर एक बार भी दुआ नहीं पड़ी होगी आईने के सामने खड़ा होने की, याद ही नहीं कांधे पड़े। तो आईना देखने की दुआ, और भी कई दुआएं, मुसीबत ज़दा को देखकर पढ़ने की दुआ, अल्लाह अकबर, कि जो ये दुआ पढ़ लेगा वो इस मुसीबत से बच जाएगा। बदरी पंसूरा है ना, मदनी पंसूरा, वो ले ले, उसमें एक से एक दुआएं, एक से एक औरत, एक से एक चीजें हैं। अल्लाह अकबर, करे तो सही, अपनी जबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखे, बस अल्लाह का जिक्र जारी रखे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर एक शख्स की झोली दिरहमों से भरी हुई हो और वो इन्हें तकसीम कर रहा हो, दूसरा अल्लाह पाक का जिक्र कर रहा हो, तो जिक्रुल्लाह करने वाला अफजल है, अल्लाह का जिक्र करने वाला। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन अल्लाह के नजदीक सबसे अफजल दर्जे वाले कौन लोग होंगे? इरशाद फरमाया, अल्लाह का कसरत से जिक्र करने वाले। और सुभान अल्लाह, एक बेहतरीन तस्वीर, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह व बिहम्दी, और एक तस्वीर सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस है, जो जबान पर हल्के और मीजान पर भारी हैं। ये तस्वीर, ये जो अल्लाह का जिक्र है, जबान पर हल्के, सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाहिल अज़ीम, कितनी खूबसूरत तस्वीर, अल्लाह की अजमत का बयान, अल्लाह पाक की पाकी का बयान, और खूब बरकतें, जबान पर कितने हल्के प्यारे कलिमात हैं, मजे को मजा आ जाता है, शहद जैसे घुल जाता है, और मीजान पर भारी, मीजान अमल को नेकियों का पलड़ा ये भारी कर देगा। और सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अपने मुर्शिद के शजरे को याद कर ले, वो जेब में रखे, उसको पढ़े, मोबाइल में सेव कर ले, सुबह शाम पढ़ने के औरात व वज़ाइफ पढ़ लें, नमाजों के बाद पढ़ने के, और 5 नमाजों के बाद का जो पंजगंज कादिया है, फजर के बाद या अजीज हो या अल्लाह हो, जोर के बाद या करीम हो या अल्लाह हो,
असर के बाद या जब्बारो या अल्लाह हो, मगरिब के बाद या सत्तारो या अल्लाह हो, ईशा के बाद या गफ्फारो या अल्लाह हो, 100 बार पढ़ना है। अब अल्लाह का एक सिफाती नाम का भी और अल्लाह ताला का ये इसमें पाक भी अल्लाह हो, या गफ्फारो या अल्लाह, गफ्फारो भी 100 बार हो गया, या अल्लाह भी 100 बार हो गया। और अगर ये तस्बीह आप लें तो 500 बार कम से कम आपने जिक्र अल्लाह का जिक्र, अल्लाह अल्लाह का जिक्र किया। और दीगर सिफाती जो नाम है अल्लाह पाक के, करीम, अजीज, जब्बार, गफ्फार, सत्तार, ये 500 बार ये जिक्र हो गए। उसकी और बरकतें अलग, और रहमतें अलग, और अताएं अलग। हर नमाज के बाद तस्बीह फातिमा 33 बार सुब्हान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर, इसकी तस्बीह पढ़ लें, इतना सवाब। भाई नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ लो, हदीस में आता है मरते ही जन्नत में दाखिल हो जाएगा। क्या कमाल है, कितना भाई। अच्छा अब तक जो मैंने बातें बताई कितना मुश्किल काम बताया, कितना मुश्किल है भाई। जिसने सुबह शाम 100 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ा, क्या पढ़ा, हा के साथ है, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। जिसने, ये हदीस पाक है, जिसने सुबह शाम 100 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ा तो वो 100 हज करने वाले की तरह है। ये तिरमिजी, सुनो तिरमिजी की हदीस सुना रहा हूं। जो बंदा दिन या रात की किसी घड़ी में साथ में ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, उसके नामाए अमाल में से बुराइयां मिटाकर इनकी जगह इतनी नेकियां लिख दी जाती हैं। अल्लाहु अकबर। अब जो मैंने एक बताया, सुनिए एक और रिवायत हदीस है, 2 खसलतें ऐसी है जो बंदा इन पर हमेशा की इख्तियार करेगा जन्नत में दाखिल होगा। ये दोनों काम है तो बहुत आसान, मगर इन पर अमल करने वाले लोग बहुत कम हैं। तुम में से कोई हर नमाज के बाद 10 मरतबा सुब्हान अल्लाह, 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 10 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लिया करे तो ये जबान पर 150 हैं, जबकि मीजान में 1500 हैं। फिर जब वो अपने बिस्तर की तरफ आए तो 33 बार सुब्हान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाह अकबर कहे। ये जबान पर तो 100 हैं, जबकि मीजान में 1000 हैं। सुनन इब्न माजा की हदीस सुनाई है। एक और हदीस सुने, जो सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही, क्या पढ़ना है, सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ता है, उसके लिए जन्नत में खजूर का एक दरख्त लगा दिया जाता है। और जो जुम्मे को पढ़ेगा तो जुम्मे की एक नेकी 70 नेकियों के बराबर है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जो 100 मरतबा सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ता है, उसके गुनाह मिटा दिए जाते अगरचे समुंदर की झाग के बराबर हो। अच्छा अब मैं एक जो कलिमात बयान करने जा रहा हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु अहदन समदन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। जो इन कलिमात को पढ़े अल्लाह पाक उसके लिए 20 लाख नेकियां लिखेगा। आप कहें यार ये तो बोल के निकल गया इमरान, तो अब याद कैसे होगा? बता दूंगा, टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लो, नो टेंशन। अभी रमजान है, टेंशन किधर का है। मगफिरत का इतना प्यारा महीना भी जारी है, जहन्नम से आजादी का महीना भी जारी है। अल्लाह बस जहन्नम की आग से आजाद कर दे। अभी मैंने चंद दिनों पहले आपको कहा है, पढ़ा हमने फजर के बाद और मगरिब के बाद, अल्लाहुम्मा अजीरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजीरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजीरनी मिनन नार, पढ़ा ना? माशाअल्लाह। आपको मैंने कह दिया, अब आपको ये याद आ जाएगा कि यार एक हाथ होता है, ये 2-3 पहले की बात है यार, इमरान बोलते तो क्या था। और ये भी कहा था कि है बहुत आसान, करने वाला होना चाहिए, करेंगे कैसे। मैं ये भी कहा था ये भूल जाएगा बंदा। आपके सामने मैंने इसको दोबारा ये दोहराई की, आपको अब याद आ गया यार इतना आसान व्रत था कि जो 3 बार कहे जहन्नम इससे पनाह मांगती है, जहन्नम भी इससे दूर रहने का कहती है, जो मैंने रिवायत सुनाई थी खुलासा। और जन्नत में दाखिले, या अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल अता फरमा, जन्नत में दाखिल अता फरमा दे। अब ये नहीं कर सके होंगे, एक तादाद नहीं कर सकेगी, सोच नहीं, तवज्जो नहीं, आदत नहीं। एक बार ये बात टिप दे रहा हूं, एक बार किसी विर्द और वजीफे की आपकी आदत हो जाए, अब यकीन माने ना माने उसके बाद शायद नींद नहीं आएगी जब तक वो पूरा ना करो। ये इसकी रूटीन बनानी पड़ती है। और आप गौर करें, अब मैं भूल ना जाऊं,
जो कुछ मैं इस वक्त बयान कर रहा हूं, किताब है आसान नेकियां। क्या है किताब का नाम है? दोबारा कह लें, डाउनलोड कर लें, मेरे मोबाइल में डाउनलोड है। और जो कुछ मैं कह रहा हूं ये सब इसमें तकरीबन चीजें इसमें लिखी हुई हैं। और उसके लिए ले ले आप नेक अमाल का रिसाला, 72 नेक अमाल। मैं टेबल पर रखा था, बस उठाते उठाते था कि मैं आज जेब में ले जाकर आपको दिखाऊंगा, मैं टेबल पे रखा हुआ। वो ले लें, नेक अमाल का रिसाला, इसको भरना शुरू कर दें, मोबाइल में डाउनलोड कर लें। माशाअल्लाह नेकियां ही नेकियां हैं। चले पढ़े सुब्हान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हदीस पाक में ये पढ़ा करो, क्योंकि ये बाकियात सालिहात यानी बाकी रहने वाली नेकियां हैं। और गुनाह को इस तरह झाड़ देती हैं जिस तरह दरख्त अपने पत्ते झाड़ता है, और जन्नत के खजानों में से हैं। बाजार कौन कौन जाता है? और कौन नहीं जाता? घर पे थोड़ी बैठे रहते हो कि भैया बाजार तो जाते हो ना, मार्केटों में जाते नहीं जाते? हाँ, मार्केट में जाते हैं। चलो अब सुनो, हालांकि बाजार गफलत की जगह है, लेकिन अगर जरा सी तवज्जो करके हम बाजार में जिक्रुल्लाह कर लिया करें तो हमें 10 लाख नेकियों का सवाब मिलेगा, 10 लाख गुनाह माफ होंगे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तिरमिजी शरीफ की हदीस सुना रहा हूं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने बाजार में दाखिल होकर कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युही व युमीतु व हुवा हय्युल ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह पाक उसके लिए 10 लाख नेकियां लिखेगा और उसके 10 लाख गुनाह मिटा देगा और उसके 10 लाख दर्जात बुलंद फरमाएगा। उस दिन धंधा हो या ना हो, कारोबार हो या ना हो, ये 10-10 लाख नेकियां तो बंदा हाथ में ले या ना ले। आसान मुश्किल नहीं, सही बताओ, आसान मुश्किल? आसान याद नहीं रहेगा, यही प्रॉब्लम है। मुश्किल याद रखना है, ये आसान है। शैतान याद नहीं रहने देगा, नफ्स याद नहीं रहने देगी। ये लाखों करोड़ों नेकियां एक दिन के अंदर। उफ, अजान का जवाब सोचो, अजान का जवाब, या भाई यहां तो अजान का जवाब दिया था नहीं दिया था? अब बाहर निकले फिर मैं पूछूंगा, मैं भी कब पूछूंगा, मिलोगे थोड़ी आप। अब तो बस चांद आएगा ना, फिर आप हो गए ना, फिर चांद है। कुछ नसीब होंगे जो रुक जाएंगे इंशाअल्लाह। अजान अब जहां बैठे अजान हो गई। अब तो माशाल्लाह सलातो सलाम अलैका रसूलल्लाह आए अलर्ट। फिर माशाल्लाह कई मसजिद में ऐलान होता है, गुफ्तगू काम का छोड़कर अजान का जवाब दीजिए, ढेरों ने क्या कमाई है, फुल अलर्ट। अब अजान शुरू हुई, 15 कलीमात, हर कलीमे पर 2 लाख नहीं किया, 30 लाख नहीं किया हो गई। फजर के 17 कलीमात, सलातो खैरु मिनन नौम भी शामिल है। और फजर की अजान सुनने वाले कितने? फजर की अजान सुनने वाले हम कितने? खिड़की बंद, दरवाजे बंद, आंख बंद, कान बंद। फजर की अजान का जवाब दिया, 34 लाख नहीं किया, कितनी? 34 लाख गुड डीड्स। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया, ए औरतों, जब तुम बिलाल को अजान और इकामत कहते सुनो तो जिस तरह वो कहता है तुम भी कहो कि अल्लाह पाक तुम्हारे लिए हर कलीमे के बदले 1 लाख नेकियां लिखेगा और 1000 दर्जात बुलंद फरमाएगा और 1000 गुनाह मिटाएगा। खवातीन ने यह सुनकर अर्ज की, ये तो औरतों के लिए, मर्दों के लिए क्या है? मेरे आका ने फरमाया मर्दों के लिए दुगना। तो प्यारे इस्लाम भाइयों, अल्लाह की रहमत पर कुर्बान, उसने हमारे लिए नेकियां कमाना, अपने दर्जात बढ़वाना और गुनाह बख्शवाना किस कदर आसान फरमा दिया। मगर अफसोस, इतनी आसानियों के बावजूद भी हम गफलत का शिकार रहते हैं और अजान का जवाब नहीं दे पाते। अल्लाह 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 पाक अजान का जवाब देने की तौफीक अता फरमा दे। अगर कोई इस्लामी बहन एहतिमाम के साथ रोजाना 5 नमाजों की अजानों का और 5 इकामतों का जवाब देने में कामयाब हो जाए तो उसे रोजाना 1,62,00,000 नेकियां मिलेंगी। 1,62,000 दर्जात बुलंद होंगे, 1,62,000 गुनाह माफ होंगे और इस्लामी भाई को दुगना 3,24,00,000 नेकियां मिलेंगी। 3,24,000 दर्जात बुलंद होंगे और 3,24,000 गुनाह माफ होंगे। अजान का जवाब देना, इकामत का जवाब देना। वजू करते हैं यूं खड़े होकर निकल जाते हैं,
वुजू करने के बाद अगर हम आसमान की तरफ निगाह उठाकर कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ लें तो हमारे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाएंगे। हदीस पाक में जिसने अच्छी तरह वुजू किया और फिर आसमान की तरफ निगाह उठाई और कलीमा शहादत पढ़ा, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिससे चाहे अंदर दाखिल हो। नेकियां आसान, रूटीन। मैं तो आपको रूटीन की बातें कर रहा हूं। वुजू करना ही करना है, नमाज थोड़ी छोड़नी है माअज़ल्लाह। आज ये तो बात गोया के तय, नमाज आज के बाद नहीं जाएगी, नमाज आज के बाद नहीं जाएगी। फजर, जोर, असर, मगरिब, ईशा अल्लाह तौफीक दे अज़ान मस्जिद में जाकर सुनूंगा इंशाअल्लाह। तकबीर तहरीमा मेरी नहीं जाएगी, मेरी जमात नहीं जाएगी इंशाअल्लाह। जमात भी नहीं जाएगी, नमाज भी नहीं जाएगी। ये आज इस पर बिल्कुल पक्का 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 इरादा कर लो। कुछ भी हो जाए, अल्लाह ने चाहा तो मेरी नमाज नहीं जाएगी। 5 नमाजें पाबंदी से अदा करूंगा। ये ईद की फजर पढ़नी है, जो इस्लामी भाई इस्लामी बहने घर में पढ़ेंगे, इस्लामी भाई मस्जिद में जाकर जमात से पढ़ेंगे और जमात से मस्जिद में जाकर नमाज पढ़नी। और फिर आप देखिए नेकियां ही नेकियां, 40 नियतें लिखिए मेरे आला हज़रत ने मस्जिद की तरफ जाते हुए की। कितनी? 40 नियतें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे याद हो जाए। एक नियत एक सवाब, 40 नियत 40 सवाब। मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई करना आ जाएगा, मैं नेकियों को कैसे जैसे मैंने जुम्मे का कहा ना, आम दिनों में एक नेकी, मगर जुम्मा को 70 मल्टीप्लाई हो गया ना, इंटू 70। अब ये कैलकुलेशन सब आता है यार, हमको कैलकुलेट करना, पैसे का, हिसाब किताब का, पौंड का, डॉलर का, करेंसी का, सारा आता है यार। ये नेकियों की कैलकुलेशन, इसका मल्टीप्लाई करने का सिस्टम है कि किस तरह ये चीजें मल्टीप्लाई हो जाती है, किस तरह इखलास के साथ दर्जात बुलंद होते हैं, किस तरह इखलास पैदा हो जाए तो नेकियों का गोया के जो इसका सवाब होता है बढ़ जाता है। इखलास होना चाहिए, मेरा हर अमल बस तेरे वास्ते हो, और इखलास ऐसा आता या हमेशा अल्लाह पाक के लिए करना है, इखलास के साथ करना है और अल्लाह की रिजा के लिए करना है। इंशाअल्लाह ताला जबरदस्त सवाब होगा। बावुजू रहने की आदत बना ले। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, बाज आरिफीन ने फरमाया, जो हमेशा बावुजू रहे अल्लाह ताला उसको 7 फजीलतों से मुशर्रफ फरमाए। नंबर 1, फरिश्ते उसकी सोबत में रगबत करें। नंबर 2, कलम उसकी नेकियां लिखता रहे। नंबर 3, उसके आज़ा तस्वीर करें। नंबर 4, उससे तकबीर उला फौत ना हो। नंबर 5, जब सोए तो अल्लाह पाक कुछ फरिश्ते भेजे कि जिन और इंस के शर से उसकी हिफाजत करें, सकरात मौत उस पर आसान हो। और नंबर 7, जब तक बावुजू हो अमान इलाही में रहे। बावुजू रहना, नहीं बावुजू, खूब नेकियां मिलेंगी इंशाअल्लाह, खूब नेकियां मिलेंगी। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मिसवाक, अल्लाह मिसवाक 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 फैजाने मिसवाक जारी रहे। मिसवाक सुन्नत है और इंशाअल्लाह मर्तबत कलमा नसीब होगा। मिसवाक की सुन्नत, 2 रकात मिसवाक करके पढ़ना बिगैर मिसवाक के 70 रकातों से अफजल है। अब कितनी सुस्ती ना, मिसवाक नहीं लेते, नहीं करते। जेब में मोबाइल, पर्स, अब वो क्या होता है आप लोगों का, वो मोबाइल चार्ज करने वाला, उसको क्या, पावर बैंक, वो अलग, फिर चाबी अलग और 10 चीजें अलग नहीं रहती। ये मेरे आका की सुन्नत मिसवाक की जगह नहीं है। अल्लाह क्या हो या है। कल परसों मैं आपको सही बता, अगर आपको ना हो तो ये बयान जो भी मैं कर रहा हूं ना, ये बयान या इसका कुछ ना कुछ हिस्सा अब 1 हफ्ता 10 दिन के बाद सुनिएगा जरूर। और अगर आप चाहते हैं
आप चाहते हैं कि ये जो कुछ मुझे आए माशाल्लाह इत्तिकाफ में मैं ले रहा हूं, ये मेरा बाकी रहे। 2-3 चीजें मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, उसको परमानेंट ले लें। नंबर 1, हफ्तावार इज्तिमा मत छोड़े। नंबर 2, मदनी मुज़ाकरा नहीं छोड़े। नंबर 3, नेक अमाल का रिसाला पूरा करना ना छोड़ें। नंबर 4, हर माह 3 दिन काफिले में सफर लाजिम करें। फिर आप बताइएगा कि ये जो इत्तिकाफ की, ये जो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने बहारें इकट्ठी की हैं, बरकतें इकट्ठी की हैं, ये नेकियां करने का जो अभी हमने बयान सुना, इसको कितना आपको अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिएगा कि ये कैसे बाकी रहती हैं। और ये जो बयानात है इत्तिकाफ के, ये हमारे यूट्यूब पर मौजूद है, हमारी वीडियोस मौजूद है, ठीक है, आप उसको डाउनलोड कर लो। ये मदनी मुज़ाकरे जितने माह रमजान के थे ना, उनको डाउनलोड कर लो, बयानात को डाउनलोड कर लें। ये याद है रमजान में आप इसको सुनते रहा करें, ये बातें बयान होती है, ये नियतें करवाई गई थी। इंशाअल्लाह ताला ये बरकतें जारी रहेंगी। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए।